कहानी है विलास नाम के एक लड़के की जो बहुत ही कम उम्र में एक हादसे में अपने पिता को खो देता है। विलास अब पूरी तरह से अनाथ हो चुका है क्योंकि विलास की माँ विलास को जन्म देते ही गुजर चुकी थी। विलास के कोई रिश्तेदार नहीं थे। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। एक दिन विलास के घर जमींदार आकर बोलता है, ये लड़के बस अब बहुत हो चुका, तू अब तेरे रहने का इंतजाम कहीं और कर ले, ये घर मेरा है। जमींदार चाचा, आपको तो पता है मेरे बापू नहीं रहे, मुझे छोड़कर जा चुके हैं। मैं कहाँ जाऊंगा चाचा, किसके घर में रहूंगा? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे बाप ने ये घर मेरे नाम पर किया था, तो तुझे ये घर तो छोड़कर जाना ही होगा। मैंने इस घर के लिए काफ़ी इंतज़ार कर लिया, अब और नहीं। तू एक काम कर, हमारे गांव के बाहर एक छोटी झोपड़ी बना ले और वहां जाकर रह ले। ये सारी बातें विलास का पड़ोसी विरम सुन लेता है और जमींदार से कहता है, जमींदार, तेरे अंदर दिल है या नहीं? उस बच्चे ने अपने पिता को खोया है जिसे 4 महीने भी नहीं हुए, और तू इससे उसका घर मांग रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? वो आज अब भी बच्चा है, कहां जाएगा, कहां रहेगा? उसे तो इतनी समझ भी नहीं है, और तू उसे झोपड़ी बनाकर रहने के लिए कह रहा है, और वो भी गांव के बाहर। हमारे गांव के बाहर तो पूरा जंगल है। क्या ये उस जंगल में जाकर जंगली जानवरों के बीच रहेगा? तुझे बोलते वक्त जरा भी शर्म नहीं आई कि तू क्या बोल रहा है? अगर इसकी जगह तेरी खुद की औलाद होती तो तुझे कैसा लगता? बेचारे ने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया है। उसे सहारा देने का छोड़ तुम उससे उसका घर छीना चाहते हो। अरे उसे थोड़ी समझ तो आ जाने दे। क्यों रे विरम, तेरी जबान ज्यादा ही नहीं चल रही? छोटा बच्चा है तो क्या मैं अपना हक छोड़ दूं? इस घर पर मेरा अधिकार है। बहुत इंतजार कर लिया अब, और नहीं। ऐसे तो ये इस घर को छटोड़कर कभी नहीं जाएगा, और मुझे ये घर कभी नहीं मिलेगा। मुझे इस घर की जगह एक बड़ा सा गोदाम बनाना है। उसके लिए मुझे जल्द से जल्द ये जगह खाली चाहिए। और हाँ, तुझे इस बच्चे की इतनी ही पड़ी है तो तू उसे अपने घर पर क्यों नहीं रख लेता? तुझे समाज सेवा करने का बहुत शौक चढ़ा है ना, तो तू इसे अपने घर पर लेकर जा, क्योंकि मुझे समाज सेवा करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो ये घर लेकर ही रहूंगा। और तू इतनी जुबान चला रहा है, अगर तुझ में दम है तो इस बच्चे को अपने घर पर रख और इसे पाल कर दिखा। भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन जब वही बात करने की आती है तब पता चलता है। तेरे अंदर तो बहुत बड़ा दिल है ना, तो इसे अपने घर पर लेकर जाओ, मैं भी देखता हूँ। अरे तू खुद का तो पेट ठीक से पाल नहीं पाता, तो इसका क्या पालेगा? अब बोल, चुप क्यों खड़ा है? जमींदार, तेरे जैसा पत्थर दिल और नीच नहीं हूं। मैं उसे अपने घर पर ले जा सकता हूं। मानता हूं कि मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे घर में इतनी तो जगह है कि मैं उसे रख सकूं और 2 वक्त की रोटी दे सकूं। विलास, चल बच्चे, यहां रुकने का कोई फायदा नहीं। ऐसे घटिया लोगों के मुंह लगने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तू चल मेरे साथ। आज के बाद तू मेरे साथ रहेगा। वैसे भी मैं भी अकेला ही हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम जैसे तैसे हमारा गुजारा कर लेंगे। ऐसा कहकर विरम विलास को अपने घर लेकर चला जाता है। जमींदार उसे देखता ही रह जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन विरम विलास से कहता है, बेटा विलास, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे कोई काम नहीं होता। अब हम क्या करेंगे? हमें कुछ अपना धंधा चालू करना होगा। हाँ दादाजी, मैं भी यही सोच रहा था, और आपने मेरे मन की बात बता दी। मैं मुझे पता है कि आपसे अब काम नहीं होता है, पर आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हो। लेकिन हम किस चीज का धंधा करेंगे, आप मुझे बताओ तो पता चले। और हाँ, कुछ ऐसा करना है जिससे हम मेरे जैसे अनाथ बच्चों की मदद कर सके। मेरा तो बचपन से सपना रहा है कि मेरी एक दुकान हो, लेकिन मेरा कोई संतान नहीं था, तो मैंने नहीं की। लेकिन तुम आज बोल रहे हो तो हम एक बड़ा दुकान खोलेंगे। लेकिन दादाजी, हमें दुकान खोलने में तो हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। इतने सारे पैसे हम कहां से लेंगे? अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैंने पैसे जमा करके रखे हैं। मेरी जवानी में मैंने पैसे बचा के रखे थे। मुझे पता था कि मेरा कोई आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए मैंने पैसे जमा किया है। लेकिन आज तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसी वजह से मुझे कोई चिंता नहीं। हम अच्छा मुहूर्त देख के दुकान खोल लेंगे, ठीक है? दादाजी, आज आपने मेरा भी सपना साकार कर दिया है। मुझे अपने बेटे की तरह रखा है। लेकिन दादाजी, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि हमें कोई तकलीफ ना हो। थोड़े दिन बाद बारिश का मौसम आता है।
और विलास दुकान खोलता है। दुकान में विलास चाय भी बनता है। ठंडा मौसम होने से विलास की दुकान पे लोग चालू बारिश में भी आते हैं। विलास की दुकान बहुत अच्छी चलती है। अरे भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी चाय बनाते हो। मुझे भी एक कप चाय दे दो, मैं भी देखूं तुम कितनी अच्छी चाय बनाते हो। हाँ अंकल, थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। चाय खत्म हो गई थी तो दूसरी चाय बनाने रखी है। सब लोग चाय पीने के लिए ही खड़े हैं। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। आप अच्छी चाय बना दो। थोड़ी देर बाद विलास चाय सबको देता है। दूसरी तरफ सेठ का आदमी सेठ जी को विलास ने दुकान खोला है इसके बारे में कहता है। अरे सेठ जी, आप जो लड़के को घर खाली करवाया था उसने तो दुकान खोली है और बहुत अच्छी दुकान चल रही है। मुझे तो लगता है कि हमें भी एक किराए की दुकान खोलनी चाहिए थी, तो हमें भी बहुत अच्छा मुनाफा मिलता। मेरे पास तो पैसे नहीं है, वरना मैं भी एक चाय की टपरी खोल लेता। अरे रामू, तुम किस लड़के की बात कर रहे हो? हाँ, याद आया, वो अनाथ लड़का इसने दुकान खोली है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे इस गांव में दुकान तो नहीं चलने दूंगा। अच्छा, उसने दुकान कौन सी जगह पर दुकान खोली है? सेठ जी, दुकान तो उसने हमारे गांव के बाहर जो हाईवे है वहाँ पर खोली है। लेकिन आप क्यों दुकान की जगह पूछ रहे हो? आपके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। अरे रामू, तुम भी बेवकूफ़ हो। तुम्हें तो पता ही है कि उस अनाथ लड़के के पास एक ही घर की जगह थी, और तुम्हें तो पता है कि मैंने हाईवे पर मेरे दोस्त की ज़मीन है। तो मैं उस अनाथ लड़के को वहाँ से भी दुकान खाली करवा दूंगा और उस जगह पर एक बड़ा अनाज गोदाम खोलूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। सेठ जी, आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है, तो कब जाना उसकी दुकान खाली करने के लिए? अरे रामू, बहुत जल्दी जाएंगे और हम उस अनाथ लड़के को वहाँ से भगा देंगे और हम वहाँ बड़ा सा गोदाम बनाएंगे। ठीक, तो कल सुबह हम जाते हैं। दूसरे दिन ही सेठ और उसका दोस्त दुकान पर पहुंच जाते हैं और सेठ का दोस्त बोलता है। अरे भाई, तुमने किसको पूछ के यहाँ दुकान खोली है? तुम्हें पता नहीं कि ये जमीन मैंने सेठ को बेच दी है? तुमने बिना पूछे दुकान डाल दी। भाई, यहाँ से खाली कर दो, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाता हूँ। अरे भैया, मैंने कल ही तो दुकान खोली है और आज आप मुझे दुकान हटाने को बोल रहे हो? मैं अनाथ हूँ और मुझे एक दादाजी ने दुकान खोल दी है और मेरी मदद की है। कृपया मुझे दुकान यहीं रखने दो। अरे भाई, तुम्हें सीधे सीधे बोल रहा हूँ, जल्दी बने इतना दुकान। ये जगह पर से दुकान हटा लो, फिर मैं केस करूंगा तो और भी फंस जाओगे। ठीक है काका, मैं दुकान हटा लूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि आप लोगों ने मेरी दुकान हवाई है। मुझ अनाथ की हाय तुम्हें कभी जीने नहीं देगी। अरे भाई, जो भी होगा हम देख लेंगे, हमारी चिंता तुम मत करो। कल ये दुकान यहाँ से हट जानी चाहिए, वरना मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर इतना बोलकर काका और सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं। विलास पहले दिन ही दुकान से आने के बाद उदास होके बैठता तो दादाजी विलास से पूछते हैं। अरे बेटा विलास, आज दुकान का पहला दिन है और तुम उदास होके क्यों बैठे हो? क्या बात है? दादाजी, मैं आपको क्या बताऊं, आज मैं दुकान में चाय बना रहा था, तब वो सेठ जी और एक काका आए और बोले कि दुकान इस जगह से हटा लेना, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है कि अब क्या होगा। अरे बेटा, कोई बात नहीं, हम कहीं और जगह पर दुकान खोलेंगे और इस दुकान से भी बड़ा दुकान खोलेंगे। मेरा एक दोस्त शहर में रहता है, मैं मेरे दोस्त को बोलता हूं और हम शहर में एक दुकान किराए पर ले लेंगे। फिर मैं देखता हूं कि हमें दुकान करने से कौन रोकता है। दादाजी, आप सही बोल रहे हो। गांव में सेठ हमको धंधा नहीं करने देंगे। सेठ को लगता है कि ये लोग धंधा करेंगे तो हमसे कोई भी पैसे लेने नहीं आएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दादाजी, आप बात कर लो अपने दोस्त से, हम जल्द से जल्द ही बड़ा दुकान खोलेंगे। ठीक है बेटा, मैं कल ही जाता हूं और बात करके आता हूं। मेरा दोस्त अच्छा है, मुझे कोई चीज के लिए मना नहीं करता। फिर दादाजी शहर के दोस्त से मिलते हैं और सारी बात करते हैं। अरे दिनेश, कैसा है तू और क्या हाल चाल है? अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ। तू बता, तेरा क्या हालचाल है? और बता, तू कुछ दुकान के बारे में बता रहा था, जो बताना वो बोल, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा।
तुम्हें तो पता है कि मेरा दुकान बनाने का सपना था। मैंने हार मान ली थी, लेकिन मैंने एक अनाथ लड़के को अपने घर में सहारा दिया है। और मैं भी दुकान खोलना चाहता था, लेकिन मुझे वो अनाथ बच्चे ने कहा कि हम एक दुकान खोलते हैं। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तुम्हें सामान का भी सेटिंग करवा दूंगा और भाड़े पे दुकान भी दिलवा दूंगा। तुम वो बच्चे को बता दो कि तुम्हारी दुकान शहर में खुल जाएगी। तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें कोई चीज की कभी कमी ना हो। मैं अब चलता हूं, कल सुबह दुकान खोलना है। और विलास ने बड़ी दुकान खोली। अरे भाई, मुझे एक टमेटो केचप दे दो और अच्छा वाला देना। मुझे लगता है कि आपने नया दुकान खोला। भैया, अच्छा और उत्तम सामान बेचोगे तो आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। हाँ, अभी देता हूँ। भाभी जी, मैं कभी अपने ग्राहकों को छल नहीं करता। जो रेट होता है वही लेना और किसी को लुटता नहीं। मैंने कितने दुकानदार देखे जो ज्यादा पैसे लेकर लूट लेते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करता। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और धंधा बहुत अच्छी तरीके से जम जाता है। अब विलास धीरे धीरे पैसे वाला बन रहा था। अब विलास ने शहर में नया घर भी ले लिया था। वह अब अमीरों वाली जिंदगी जी रहा था। और दूसरी तरफ सेठ जी का बुरा हाल है। सेठ जी महल से सीधा कच्चे मकान में आ जाते हैं। सेठ जी को अपनी धन दौलत का बहुत घमंड था, लेकिन वह सब अब नहीं रहा। आज हम जिस मकान में रहते हैं, उस मकान में हम हमारे गाय भैंसों के लिए चारा भरते थे। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप गरीबों की हाय नहीं लेते, तो आज हम हमारे महल में होते। आज मुझे भी गिल्टी फील हो रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने गरीबों को परेशान किया है, लेकिन मैंने विलास को बहुत हैरान किया है। और हमने विलास की दुकान हटवा के हमारा गोदाम बनवाया था, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया और हम रोड पे आ गए। अब मुझे पता चला कि एक अनाथ बच्चे की हाय कैसी लगती है। अब मुझे विलास से माफ़ी मांगनी होगी। शायद भगवान मुझे माफ़ कर दे। आपको अब पछतावा हो रहा है, लेकिन अपने तब उन गरीब बेसहारे विलास के बारे सोचा होता तो आज ये हाल ना होता। मैं तो आपको कहती हूँ कि विलास के पैर पकड़ के माफी मांग लो तो भगवान हमें माफ कर देंगे। एक दिन विलास और दादी सोफे पे बैठे होते हैं और वो पर सेठ जी आता है। सेठ जी को देख विलास बोलता है, अरे सेठ जी, आप, मुझे लगता है कि ये आलीशान घर भी आपके दोस्त का कलेक्टिवेट्स है। मुझे यहाँ से भी आप निकलवा दोगे? अरे मुझे माफ़ कर दो। मुझे अब पता चल गया है, मैंने तुमको बहुत परेशान किया। तुम्हें परेशान करके मुझे कुछ नहीं मिला, ऊपर से मैं कंगाल हो गया हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी भूल माफ़ी लायक नहीं। अरे सेठ जी, आपने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन आपने जो परेशान किया उसकी बदौलत आज मेरे पास सब कुछ है। गाड़ी है, घर है। जब आपने मुझे बचपन में घर से निकाला, तब में मुझे पता चला कि मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, वरना मुझे कोई नहीं पहचानेगा। और मैंने तब से सोच लिया कि कुछ करके ही दिखाना है। फिर इस विरम दादा ने मुझे सहारा दिया और मेरी हिम्मत बढ़ाई, और मैं आज अच्छे मुकाम पर हूँ। तो विलास, मुझे लगता है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मैं अब से किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। अरे सेठ, मैंने तो आपको माफ कर दिया है, लेकिन अब किसी अनाथ बच्चों को परेशान मत करना। जो आपने मेरा कहा नहीं माना तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। आपके हाथ में, आपको जो करना है वो करो, लेकिन गरीब को परेशान मत करना। मेरी आपसे यही विनती है। ठीक है, आप अब जा सकते हो। आपको अब सजा मिल चुकी है।